हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 फरवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसे कोई भी वॉच कर सकता है, चाहे आप सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या ऑब्स्टेकल, क्या सावधानी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं। एंड मैरिड है तब भी देख सकते हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं तब भी देख सकते हैं। ओके। और ये रीडिंग जनरल रहेगी, जो सभी कर्क राशि वालों के लिए, सभी कैंसर साइंस के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके डिफर मैसेजेस रहेगा। सारी बातें किसी एक पर्टिकुलर कर्क राशि वाले से रेजोनेट कर जाए, ये आपको भी पता है। ओके। ये तो कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल, कि एक ही मैसेज या फिर सारे ही मैसेज किसी एक व्यक्ति से प्रॉपर रिलेट कर जाए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए उतना ही बातों को रखिएगा, मैसेजेस को रखिएगा जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती हो, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है। पहले हम एक प्रॉपर आपके साइन की थीम चेक करेंगे, देन उसके बाद एज यूजुअली आपके पार्टनर की, आपकी, दोनों की ही एनर्जीज चेक करेंगे। ओके। और क्या कुछ फ्यूचर में होने की संभावनाएं हैं, उन सबको भी देखेंगे। लास्ट में कुछ लव मैसेजेस एंड एडवाइस। बी पॉजिटिव एंड ओपन माइंडेड। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है कर्क राशि। ओके। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ से, नाम से, किसी भी तरीके से अगर आप कर्क राशि है, कैंसर साइन से है, तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या आपके लिए करियर सही रहेगा, करियर में बिजनेस ऑप्शन सही रहेगा या जॉब ऑप्शन सही रहेगा, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं, चार्ट एनालाइज चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेक करवाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके। उसके एक मोबाइल नंबर चेंज से भी मेरे कितने पर्सनल क्लाइंट्स की लाइफ चेंज हो गई है। तो अगर आप भी इच्छुक है, तो आप भी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। सबसे पहले ही यहाँ पे जो एनर्जी आई है, जो मैसेज आया है, कर्क राशि, कोई सीक्रेटली आपको प्यार करता है और आपकी तरफ से भी ये हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में या फिर इनके साथ आपका डेली किसी बेसिस पे ट्रैवल होता है साथ में। ओके। आपको कोई बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहता है या चाहती है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सीक्रेट लव है। और एक सिचुएशन यहाँ पे ये भी है कि ये जो भी पर्सन आपकी तरफ इतना आकर्षित है ना, इतना डीप इंटेंस लव है इनके मन में आपके लिए, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके। हो सकता है आप खुद मैरिड है और कोई सिंगल पर्सन आपकी तरफ आकर्षित है, लेकिन वो इस डर से आपको नहीं बोल पाता या नहीं बोल पाती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कहीं ना कहीं, मतलब कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं पॉसिबल। इसीलिए वो यही सोचते हैं कि मन ही मन में आपको चाह ले, यही उनके लिए इनफ है। दूसरी तरफ ये भी डर उनको है कि अगर उन्होंने बता दिया तो शायद आपके बीच में जो कॉमन बातें होती है, ओके, डेली मिलना जुलना होता है, शायद आपकी तरफ से वो भी बंद हो जाए। इसीलिए सीक्रेटली ही मन आपको देखना, आपको चाहना, ये सब है इनके मन में। ये नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स आपसे। यस। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से किसी का दिल टूटा है। आज कर्क राशि की जो रीडिंग आई है ना, मीन्स कि
बहुत ही अप एंड डाउन वाली रीडिंग में महसूस कर पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। किसी के लिए तो बहुत बहुत बिग हैप्पी मीन्स की चेंजेस देख पा रही हूँ, और किसी के लिए बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक इंसान का अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाना, वो वाली एनर्जी है। बहुत गहरी केमिस्ट्री रही है आपके बीच में। ओके, शादी तक भी आपकी बातें पहुंच गई थी, लेकिन किसी एक रीज़न की वजह से आपके पार्टनर ने ये रिश्ता तोड़ दिया, और ढंग से क्लोजर और क्लैरिटी भी नहीं दी है। बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी, रही है आपके बीच में कि लाइक आंखों के इशारे से ही दिल की बातों को समझ जाते थे। लेकिन सडन, जिसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में कि पूरा बिलीफ सिस्टम ही हिल गया। और कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग्स आपको शुरू से ही मिलते आए हैं। लाइक आप, हो सकता है कर्क राशि, आपके पार्टनर का इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होता रहा है। ओके, ब्लॉक नहीं करते थे, लेकिन इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होता रहा है। अगर आप कुछ पूछते थे तो कुछ क्लियरली ये बताते भी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि झगड़े करते थे बात बात में आपसे। साइलेंट ट्रीटमेंट एंड इन एंड आउट बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ किया होगा। एंड देन तब भी आपने अपने दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, रिश्ते का ये भी फेस देख लेंगे, ये भी बीत जाएगा। जब सुख के दिन ज़्यादा दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। ऐसा कर कर के आपने अपने मन को समझाया, दिमाग को समझाया, लेकिन लास्ट तक ये सब करके भी आप रिश्ते को नहीं बचा पाए। बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से आप सफ़र किए हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही है आपके बीच में। और कहीं ना कहीं खुद से ही नफरत कर रहे हैं, इसीलिए कि बार बार मेरा तुम पे यकीन करना बहुत भारी पड़ा। तुम ये डिज़र्व ही नहीं करते थे या करते हो। रिकन्सिलेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, कोई और जो ये मैंने बताया ना, छोड़ के जाने वाली एनर्जी, बहुत सारे रीजंस रहे हैं इनके पास, रहे हैं, लेकिन शायद इन्होंने आपको कोई क्लोजर क्लैरिटी नहीं दी है। और रिकन्सिलिएशन की भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। यस, आपके पार्टनर आपको अगर नो कांटेक्ट देके गए थे, सेपरेशन देके गए थे, किसी एक्स की वापसी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये आपसे दूर तो चले गए थे, हो सकता है आपसे इतना दूर चले गए थे अपने किसी अपॉर्चुनिटी के लिए कि प्यार और आप में से इन्होंने उस दूसरी चीज़ को चुनना सही समझा, और नो डाउट उसमें भी उनको सक्सेस मिली, बट कहीं ना कहीं उस सक्सेस में ना उनको बहुत अधूरापन सा लगा कि आपके बिना वो खुशी खुशी है ही नहीं। तो इसीलिए ये वापसी करते दिख रहे हैं मुझे आपके पास। कि वो कहते हैं ना, पैसे भी कमा लिए, नाम भी कमा लिया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है। यस, पैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, पैसे बहुत ज़रूरी है लाइफ में, मैं बिल्कुल भी इस बात से डिनाई नहीं करती। लेकिन जब उस पैसे को आप किसी पे कोई मीन्स की, अगर वो पैसे हम किसी पे खर्च ही ना कर पाए तो उस पैसे का कोई मोल नहीं रह जाता। एक टाइम पे हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल बना लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक कमी रह जाती है। वही एक कमी रहती है किसी विश कम ट्रू पार्टनर की। और मैरिड पर्सन्स के लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर जाना इस टाइम पे ज़रूरी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा दूर जाने से थोड़ा सा स्पेस मिलेगा दोनों को, और देन रिश्तों को टूटने से बचाया जा सके। यस,
चलिए देखते हैं। और कोई तो ऐसा है, जैसे कि मैंने कहा कि रिकंसिलेशन की एनर्जी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में रिवाइटलाइज का कार्ड आया है। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। बहुत ज़्यादा आपके क्लोजनेस को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ दूर जाने पे आपकी एब्सेंस को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से नहीं भर पा रहे हैं। चाहे दिन में कितना भी काम करे, बिजी रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं अपने आसपास। चलिए देखते हैं कर्क राशि की एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए 11 से 20 फरवरी के बीच की। थर्ड पार्टी एनर्जी, यस। देखिए यहाँ पे एक कार्ड आया था, वेट जस्ट अ मिनट। डिपार्चर का, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स, ये इस कार्ड को दिखाता है। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, या तो आपके पार्टनर आपसे दूर जाते दिख रहे हैं मेरे को, या फिर थर्ड पार्टी से दूर जाते दिख रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का ही मुंह उस साइड है, मीन्स जाना दिखा रहे हैं कहीं ना। या फिर एक और दूसरा मैसेज है कि आप ही कहीं ना कहीं बीच से हटने का मन बना रहे हैं कि मैं ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसे रिलेशनशिप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती जहाँ पे मुझे एज अ ऑप्शन रखा जा रहा है। ओके, लाइक अगर आप इनसे मैरिड है तो भी आप इनको छोड़ने का मन बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही लग रहा है कि मुझे सिर्फ जिम्मेदारी की वजह से रखा जा रहा है अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसे बोझ वाला रिश्ता नहीं चाहिए। नो मैटर्स कि आप थर्ड पार्टी है या फिर आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है। ओके, नो मैटर कि आप सेल्फ डिपेंडेंट है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद से ऐसा लग रहा है कि आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसीलिए आप मुझे मुंह फेर के अपने पार्टनर से खड़े दिख रहे हैं। एक एनर्जी तो ये है। दूसरा, आपको ही मैं रिकंसिलेशन करते देख रही हूँ। पास्ट में आपकी एनर्जीज बहुत इम्बैलेंस रही है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट आपके अंदर रहा है। ओके, फैसला नहीं बना पा रहे थे, लेकिन बहुत चिंतन विचार करने के बाद अब आपकी जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है ना कर्क राशि, वो बैलेंस होता हुआ मैं देख रही हूँ। यस, ऑफ कोर्स अब ढैया ख़त्म होने का भी समय आपका आ गया है। क्योंकि मार्च में सिंह राशि के ऊपर ढैया आने वाली है, कर्क राशि से उतरने वाली है। काफ़ी ज़्यादा अगर किसी भी बात में कॉम्प्लिकेशंस थी, आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, अपना उस ट्रैप से आप निकलते जा रहे हैं। तो जब कोई अच्छी बातें होनी होती है ना किसी के लाइफ में, तो 1-1.5 महीना 2 महीने पहले से ही उसके इंडिकेशंस आने लग जाते हैं। ज़रूरत होती है कि हमें उन साइन को समझना होता है, और सेम वही चीज़ बुरे में भी होती है। 1-1.5 महीने पहले से ही ना हमें येलो सिग्नल मिलने लग जाते हैं, तो हम तैयारी कर लेते। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, टैरो कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, कोई भी ऑकल्ट साइंस भगवान नहीं है। भगवान एक ही है, वो ऊपर वाला ईश्वर परमात्मा। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास किस लिए जाते हैं? सोल्यूशन लेने। अगर हम ये माइंड सेट करके जाएंगे ना, कभी भी किसी के पास हम प्रिडिक्शन करवाने जाते हैं अपनी, या भविष्य के बारे में जानने जाते हैं, सिर्फ हमें इतना पता चल जाए, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे अपनी कुंडली देखनी आती थी, मैं सबसे पहले देखती थी नेगेटिव क्या है,
यस, मैं पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव जब होगा तो हमारे पास कोई सवाल थोड़ी होता है। सवाल, चिंतन, मनन, हताशा, निराशा कब होती है? जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा और प्रॉब्लम क्या है, बस इतना देखती थी। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई भी हो, ठीक है, आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपको उस दिशा में गाइड जरूर कर सकता है कि आप अपनी लाइफ को खुद चेंज करें। ओके, वो आपको बता सकता है कि इस रास्ते में अब गड्ढा आने वाला है। तो आप क्या करेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस रास्ते में मैं जा रहा हूँ, इसमें गड्ढा आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? अपनी मंजिल तक जाने के लिए दूसरा यू टर्न लेके जाएंगे। ओके, ये काम करता है कोई भी जिसके पास भी आप प्रिडिक्शन करवाने जाते हैं। अगर आप ये सोचे कि वो आपकी लाइफ ही बदल देगा, जब आप ही कुछ नहीं बदलाव कर पा रहे, ठीक है, कितने लोग होते हैं महीनों महीनों सालों सालों तक रीडिंग देखते रहते, लेकिन वो कुछ चेंजेस का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन सेम राशि के ही लोग पॉजिटिव आउटकम्स लेके भी आते हैं। यस, डेफिनेटली आते हैं। तो उनके साथ कैसे होता है? क्योंकि सारा खेल एनर्जीज का होता है। जब आप रीडिंग को सुन के अपने एनर्जीज पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप तब देखेंगे मैजिक। यस, आप मेरी बात को फॉलो करके देखिएगा, देखिएगा, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। किसी चीज़ का कंट्रोल, कर्क राशि, आप अपने हाथ पे मुझे लेते हुए दिख रहे हैं कि बहुत हो गया, ढीला मारना बहुत हो गया, चीज़ों को टालना, इग्नोर करना। लेकिन अब अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिज लाइफ को बैलेंस करते दिख रहे हैं। ये वाला कार्ड मुझे ज़्यादातर मैरिड पर्सन्स के लिए लग रहा है कि अब आप मूवमेंट करेंगे आगे की तरफ और पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, गाइडेंस को फॉलो करके करेंगे। ओके, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता हो, आप 7 नंबर से रूल करते हैं। इनके बीच में जो 7 नंबर से बिलोंग करते हैं ना, इनके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है? इनका खुद का दिमाग। ये खुद इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं ना, जो 7 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर से बिलोंग करते, बिकॉज केतु, केतु क्या होता है? धड़, ठीक है। तो इनको नहीं पता होता, ये जिसके साथ भी लग जाएंगे ना, इन कहे तो इनका माइंड मैपिंग जिस तरीके से किया जाएगा, ये उसी सांचे में ढल जाते हैं। यस, शायद आप इस बात से ट्रिगर हो, लेकिन यही सच्चाई है। ओके, तो इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा शदीद होती है। इनके साथ मीन्स की एक अनजानी पॉजिटिव शक्ति होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन वही है कि अगर ये चीज़ों को फॉलो करे तो ओके, अपनी गलतियों को देख के समझ के अगर एक्शंस ले तो ठीक है, वरना फिर कुछ नहीं हो सकता। हम्म किसी किसी के करियर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ हुआ है, मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अब वो करियर लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों में ही बैलेंस बना के, क्योंकि जब करियर लाइफ इफ़ेक्ट होता है ना, तब कहीं ना कहीं उसका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों पे असर पड़ जाता है। ओके, और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग करके रखना ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। लेकिन ये सारे लोग नहीं कर पाते, बहुत 20-30% लोग ही कर पाते हैं। तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाने में भी अब कर्क राशि वालों आप कामयाब होएंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे अपने। अगर आपकी रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिड लाइफ हो या नॉर्मली रिलेशनशिप हो, अगर पैसों की वजह से दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, मटेरियलिज्म चीज़ों पे ध्यान देने लग गए थे, इसी वजह से दिक्कत आ रही थी। ओके, इसी वजह से पैसे का भी फ्लो आपकी तरफ कम हो गया था, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब आप धीरे धीरे पटरी पे आएंगे। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और करना चाहते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक बात है, कुछ एक चीज़ है जिसको आप ढूंढ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप आगे चलेंगे, क्योंकि अंधेरे कमरे में एकमात्र यही सहारा है कि आप बस चलते जाए चलते जाए, अपने आप फिर रास्ता आपको मिल जाएगा। तो वहीं पे मैं देख रही हूँ आप करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से निभाएंगे, एक रूटीन बनाएंगे अपनी लाइफ को बैलेंस करने का।
ओके, हो सकता है आप काम में इतना व्यस्त थे, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रही है इस वजह से। कहीं ना कहीं आपको यही गाइडेंस मैसेज मिलेगा। अगर आप किसी से भी कंसल्टेंसी भी लेते हैं तो ये वाला कार्ड तो आपको यही दिखाता है कि आपको अपने माइंड में ही मैपिंग करनी पड़ेगी कि भाई मुझे इतना टाइम अपने काम को देना है, उसके बाद इतना टाइम अपने फैमिली लाइफ को देना है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। यस, तभी सब कुछ सही होगा। तब आपका पैसे का भी जो मैटर है ना वो भी ठीक होने लग जाएगा। आपको अपनी वाइफ को, अपने वीनस क्या होता है फीमेल हमारी लाइफ की, जितना अगर आप मैरिड है, जितना आप अपने स्पाउस को खुश रखेंगे उतना ज़्यादा आपका शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत मतलब ही लग्जरियस लाइफ। ओके, 7 डेट इम्पॉर्टेंट है, 3 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एंड 6 डेट इम्पॉर्टेंट है। और कर्क राशि, एक मैसेज मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो अच्छा होगा आपके लिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। अगर हो सके ना, थोड़ा सा ना लड़कियों को, छोटी छोटी कन्याओं को आप सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। इससे देखिएगा आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर आपकी बेटी है या फिर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है ना, उसको आप वाइट कलर का कुछ दान कर सकते हैं, खरीद के दे सकते हैं। लाइट वाइट कलर की टॉफ़ी खिला सकते हैं, वाइट कलर के कपड़े दिला सकते हैं, वाइट कलर के चूड़ियाँ दिलवा सकते हैं, कुछ भी, बहुत कुछ है। ओके, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान जी को आप पीले या सफ़ेद फूलों का भी दान चढ़ा सकते हैं। यस, उनको अर्पित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, स्कॉर्पियो। अब देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए कैसी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है ना उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है आपको। यस, वही बात यहाँ पे आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेडी लक आपका काम करेगा। कोई लेडी है आपकी लाइफ में, अगर आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी दीदी, ठीक है, उनकी अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट मीन्स अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करना, ओके, चिल्ला के बात करना, उनके इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो ना देना, तो आज से ही इस आदत को बदलिए, रिवर्स कीजिए। यस, उनकी बातों को सुनना स्टार्ट कीजिए। देखिएगा आप में परिवर्तन, आपकी स्थिति में परिवर्तन जरूर आएगा, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो। आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। 1+4, यहाँ पे 5, यहाँ पर भी 5। यस, आपको टीम वर्क करके चलने की ज़रूरत है। आपको अपने मन में बातें नहीं छुपानी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये भावनाएं हैं, ये फीलिंग्स है कि आप ना उनसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। हो सकता है आपके इंटेंशंस अच्छे हो कर्क राशि, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि क्या मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ, क्या मैं इतनी काबिल भी नहीं हूँ कि मेरा पार्टनर मुझसे सारी बातें शेयर कर सके। हम दोनों तो दुख सुख के साथ ही है, तो मेरे को मेरे दुख का हिस्सेदारी नहीं बनाते। क्या मैं इतना मीन्स कि नासमझ हूँ या फिर कैपेबल नहीं हूँ। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस लाना, छोड़ना नहीं चाहते आपको। बहुत पेशेंस रखा हुआ है आपके पार्टनर ने, क्योंकि ये रिश्ता ईगो से, घमंड से, ओके, ईगो क्लैशेस से कई बढ़कर है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है
एक छोटी सी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, मैसेज आ सकता है, हो सकता है कोई आपको अननोन नंबर से मिस कॉल दे दे के छोड़ दे। इन दिनों आपके साथ आपके पार्टनर का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा बना रहेगा। दोनों को ही एक दूसरे की तरफ कोई एक मैग्नेटिक पुल बहुत ज़बरदस्त खींचेगा। आपके पार्टनर को शायद आपके सपने आ रहे हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मिस कर रहे हैं। आप अगर बात नहीं कर रहे तो आप मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर अगर कैंसर क्रॉस वॉचर्स देख रहे होंगे तो वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, जिनके साथ भी ये बातें रिलेट करेंगी कि उनको बहुत ज़्यादा आपके सपने आ रहे हैं। किसी किसी की तरफ मैं देख रही हूँ इन दिनों न्यू लव भी आएगा, और जो भी आपकी तरफ न्यू लव आएगा ना, आप बिल्कुल उस लव मतलब पार्टनर जो आपके तरफ प्रपोजल लेके आएगा, लव प्रपोजल लेकर आएगा या लेकर आएगी, बिल्कुल आप शॉक एंड सरप्राइज होंगे कि ऐसे पर्सन मेरी तरफ आया है या आई है। क्योंकि बिल्कुल आपके सोच के मीन्स कि आपके सोच से हटके होंगे वो पार्टनर। ऐसे पार्टनर आपकी तरफ होगा, और पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव वे में नहीं। फाइनेंशियल लॉसेस एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पैसों की तरफ से हताशा, निराशा, और रिश्ते से भी हारा हुआ, ऐसे भी किसी किसी की एनर्जी यहाँ पे है। और आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख रही हूँ आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, यस। और हो सकता है कि आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं, किसी किसी के लिए रहेगा ये जो सिंगल पेरेंट है। 5 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 14 साइन यहाँ पे है सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। लव मैसेजेस देखेंगे अब कैंसर थोड़े से आपके लिए। जब से रीडिंग स्टार्ट की है ना मैंने, आपकी कार्ड मेरे हाथ से जंप हो के गिर ही रहे हैं। इनको अपने किए की बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, यस। अगर आपका न्यू लव है तो आपके द्वारा दिए गए समर्पण, प्रेम को बिल्कुल भी आपके पार्टनर हैंडल नहीं कर पा रहे। उनको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मतलब कि प्यार का ऐसा रूप वो देख रहे हैं, ऐसा मतलब कि उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया है। रातों को रोते हैं, जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है। और आपके पार्टनर चाहते हैं अपने आप में बदलाव करना, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको समय ज़्यादा ही लग जा रहा है। अब एक एडवाइस कार्ड देखेंगे आपके लिए कर्क राशि। पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए एडवाइस में आया है। पीसफुल रेजोल्यूशन, बिग हैप्पी चेंजेस, बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, बाय कर्क राशि।